चलो देखो, सबसे पहले आज हम लोग प्रतिबिंब पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोगों का यही टॉपिक होगा, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहा किसको जाता है, तो सुनिए, जब किसी वस्तु से, सुन रहे हो ना, जब किसी वस्तु से जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु से या किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है ना। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। चलो लिखो प्रतिबिंब क्या है। देखिए, यदि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझे जी। यदि प्रकाश किरणें दर्पण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, किसी बिंदु किसी अन्य बिंदु पर दूसरा जगह कहीं जाकर के अगर मिले, कौन सी किरणें, परावर्तन के पश्चात कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। सुन रहे हो ना, परावर्तन के पश्चात कौन सी किरण मिलेगी, परावर्तित किरण। तो उस बिंदु का ही नाम क्या होगा, प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अगला हेडिंग, प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए, प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक ना। समझे, यही दो प्रकार होते हैं प्रतिबिंब के। अब इसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना, रियल इमेज। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, सुनिए। वास्तविक मतलब वास्तव में, सचमुच में बनेगा। सुन रहे हो ना, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होगा, यह वास्तव में अर्थात सचमुच में बनेगा।
कैसे बनेगा? आ जाएंगे सब, नहीं कहा जी। चलो देखो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सुनिए, देखिए क्या लिखा गया है। यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, सुन रहे हो ना, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, या केवल मिलती है जहां लिखा है ना, तो किसी अन्य बिंदु पर क्या होगा, वास्तव में मिलती है, मतलब सचमुच में मिलती है, ठीक है ना, तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर लिखा गया वैसे ही इसका परिभाषा होगा। यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अगर दर्पण में होगी बात तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अगर लेंस में बात होगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हो जाएगा, ठीक है ना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब, चलो तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना जी। तो इसी का नाम क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। चलो जल्दी क्लास में चलो, क्या है अब, क्या है तुम, क्या है, इसे खाओ खाओ आराम से, खाओ तुम लोग, ना खाओ, खाओ खाओ, भूल जाओ ना, लेते आ गए सब, लिख लिए अकेले अकेले, देखो ना, नहीं खाया, अभी तो नहीं खाया, अभी नहीं खाया। देखो जी, अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जहां यहाँ वास्तव में मिलती है लिखा गया था, देख रहे हो ना जी, जहां इसमें क्या लिखा गया है, वास्तव में मिलती हैं, वहां वास्तव में नहीं मिलती हैं, क्या होगा, उनको जबरदस्ती पीछे खींच करके मिलाना पड़ेगा, मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी, सुन रहे हो ना, मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, तो उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के यहाँ छूट गया, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु पर
किसी भी अन्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना जी, यही दो प्रतिबिंब है। अब इन दोनों प्रतिबिंबों देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके अंदर विशेषताएं। तो सबसे पहले जो है, देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह सदैव, सुन रहे हो ना, सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। समझ में आया? उल्टा मतलब समझ ना, वस्तु को अगर ऐसे सीधा रखोगे, ठीक है ना, तो वह उल्टा दिखाई देगा। मुड़िया है ऊपर आएगा तो इसका मुड़ी क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, उल्टा रहेगा। तो पहला विशेषता लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। दूसरा देखो, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव जो है वह मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। समझ में आया? दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होता है, सदैव नीचे बनता है। ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। समझे जी? तीसरा विशेषता यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना, समझे? मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तीन को विशेषता लिख लीजिए। हाँ जी, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा विशेषता क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चार को विशेषता लिखिए, जल्दी लिखो। देखो, अगर इसी को बदलना हो आभासी प्रतिबिंब में, देखो जी, इसको अगर बदलना हो आभासी प्रतिबिंब में, तो यहाँ क्या लिखेगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव, जहां उल्टा लिखे वहां क्या लिख दीजिएगा, सीधा, सीधा होता है। फिर यहाँ आभासी प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के या नीचे लिखा गया वहां क्या हो जाएगा, ऊपर बनता है। ठीक है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक ना,
फिर यहाँ आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त यहाँ नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, बस ये 3 को लिख 4 को लिख लीजिए। देखो ये अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के, सुन रहे हो जी, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। मतलब गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या किया जाता है? कांच के खोखले गोले के एक तल पर कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए गोलीय दर्पण के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं जिनके एक तल पर कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ठीक है ना? है? देखो गोलीय दर्पण के बारे में अगर करें तो कचकाड़ा का गेंदा देखे हो? ऐसे ही शीशे का एगो कचकाड़ा की गेंद की तरह अगर ले लिया जाए, ठीक है ना, शीशे का गोल गेंदा, और उस गेंद को देखो इधर, शीशे का गेंद हो गया, समझे जी, कांच का एक गोला हो गया, ठीक है ना, इसको इधर से काट लीजिए और इधर से काट लीजिए। एगो ये वाला टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक का मिला, एगो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला टुकड़ा मिला। हाई वाला टुकड़ा जो है इधर वाला वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये वाला टुकड़ा जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। समझ में आया? ये वाला टुकड़ा ऐसे दिखाई देगा। अब इसको अगर दर्पण बनाना है तो एक तरफ क्या करना होगा? पारे अथवा चांदी का लेप लगाना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना, और ऊपर लाल ऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देना पड़ेगा। समझ में आया? तो आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाएगा तो दूसरा तल जो है वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा, मतलब प्रकाश की किरण आर पार नहीं जा पाएगी। सुन रहे हो ना? तब यह क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये इसका अंदर वाला तल, अंदर की ओर धसा हुआ तल जो है, अंदर की ओर धसा हुआ तल परावर्तक तल है, और बाहर की ओर उभरा हुआ तल कलई किया गया है। हाई तरीका पोता जा रहा है ना पिछड़ा, एक के कहते हैं हम लोग कलई करना। क्या करना? हाँ जी, करीखा नहीं पोता जाता है, लेकिन वो लाल ऑक्साइड होता है, भूरे रंग का एगो पेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन पेंट लगाने से पहले क्या किया जाता है? पारे अथवा चांदी का लेप लगाया जाता है और ऊपरा पेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी के हिंदी में क्या कहते हैं? कलई करना, ठीक है ना। तो कलई किया गया भाग है ये, ठीक है ना। है अंदर क्या है? परावर्तक तल है, समझे जी। अंदर क्या है? परावर्तक तल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। समझे? इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है ना। सेम इसमें भी अब क्या किया जाए, में अंदर की ओर धसे हुए तल को कलई कर दिया जाए, मतलब वही चीज पारे अथवा चांदी का लेप लगा करके, और इसके ऊपर क्या कर दिया जाए? लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाए, ठीक है ना, अर्थात इसको कलई कर दिया जाए, तो इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो जाएगा। उभरा हुआ तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल। तो इसलिए अब ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। समझे जी? तो देखो तो गोलीय दर्पण होता कैसे, कैसे बनता है? तो ये क्या था? ये क्या लिया गया था? कांच का खोखला गोला। सुन रहे हो ना? ये क्या है?
ये कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले से ही तो काट करके ये बनाया जा रहा है ना दोनों, समझ जाओ जी। कांच के खोखले गोले से ही इसको काट करके बनाया जा रहा है, समझे। तो लिखिए इसमें, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, ठीक है ना। लिखिए इसमें, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, जिनके एक तल पर क्या किया जाता है, कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, ठीक है ना। जिनके एक तल पर कलई करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसके नीचे है चित्र बना लेना, समझे ना जी। आए इसको समझने के लिए अब नीचे क्या करिएगा, चित्र बना लीजिएगा। अब कलई कैसे किया जाता है तो इसको नोट में नीचे लिख लीजिए। देखो यहाँ चित्र बना लेना, परिभाषा लिखने के बाद नीचे क्या करिएगा, चित्र बनाइएगा, ठीक है ना। और तब नीचे नोट में लिख लीजिएगा। कलई करने के लिए क्या किया जाता है, तो कलई करने के लिए सबसे पहले पारे अथवा चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe2O3 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, उसी का पेंट किया जाता है, ठीक है ना। कलई करने के लिए पारे अथवा चांदी का लेप लगाकर उसके ऊपर लाल ऑक्साइड, ठीक है ना, अथवा हाँ जी आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3, ठीक है ना, का पेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए